बोले सदगुरुदेव की जय। हमारी संस्कृति वेदों पर आश्रित है। वेद, उपवेद, 18 पुराण, इसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रथमे ऋग्वेद बखाना, ऋग्वेद है। पूरब मुख ब्रह्मा प्रकटाना, ये पूरब मुख से ब्रह्मा ने उच्चारण किया। ब्रह्म की वाणी भई यही प्रज्ञाना, ब्रह्म कहे यही। इसमें परमात्मा का वर्णन है, निरंजन का वर्णन है। पूरब दिशा ऋग की अधिकारी, भारत के पूरब में ऋग्वेद ज्यादा प्रचलित है, इसलिए काशी आदि अन्य स्थानों पर भी आप देखें। द्वितीय यजुर्वेद, यजुर्वेद का प्रचलन हमारे देश में दक्षिण मुख ब्रह्मा जब बोले अहम ब्रह्म अस्मि सो बोले। अहम अर्थ में ब्रह्म ईश्वर और अस्मि कहे मैं हूं ईश्वर। दक्षिण देश अधिक फैलाए, ये दक्षिण भारत में है। तृतीय सामवेद, ये पश्चिम में है। महावाक्य ब्रह्म की यही तत्वमसी ताते कह दी, तत्व ईश्वर तुम जीव कहावे और पुन स्मी को अर्थ बताए। पश्चिम दिशा अधिक पसारा, तीनों विद ताको व्यवहारा, ये पश्चिम में अधिक चल रहा है। चौथे वेद अथर्वण भागी, उत्तर मुख ब्रह्मा की साखी, तीनों वेद से ताहे निकारा, तामे महावाक्य यज्ञ धारा, अहम आत्मा ब्रह्म पुकारो, ताको ऐसो अर्थ निवारो। चार मुक्ति है वेदन कही। प्रथम विजय कर्म कराई, द्वितीय अर्थवाद बतलाई, अस्तुत और कर्म फल गाए, तृतीय मंत्र जो देव अराधु, चौथे नाम कथा सुसाधु। इस प्रकार से प्रथम वेद चार मुक्तियां जो बोले हैं, दूसरा कर्म फल को स्थापित कर रहे हैं, तीसरा मंत्र और देवताओं की उपासना, चौथे कथा शुचि साधु। खट प्रकार की विधि है वेदा, 6 प्रकार की विधियां हैं इसमें। प्रथम जग उत्पत्ति निवेदा, पहला जग की उत्पत्ति का पूरा वर्णन है इसमें। द्वितीय प्रलय को व्यवहारा, वेदों में 6 मुख्य चीजें हैं। प्रलय कैसे हो गई। तृतीय सुरमुनि चरित्र बखाना, सुर मुनियों का चरित्र। चौथे मनवंतर का दशोचारा, पंचम सुरपति व्यवहारा, उनका व्यवहार आदि। छठे धर्मशास्त्र विद्भाखा, तामे कथा भांत बहुराखा, जिसमें विविध कथाएं आदि। ब्रह्मवाद भाके विद्नाना, जाके पढ़े लाभ हो ज्ञान। इससे पूरा संस्कृति समझ में आ जाती है। इन्हीं से फिर 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। प्रथम न्याय ऋग्वेद तिगुनिये, गौतम न्याय कर्ता को कही। मैंने उस दिन भी एक बात बोली, दुनिया में कोई नहीं मरा। मुझसे
अमेरिका में एक इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या आपने बोला फलाने को मिले ढिकाने को मिले, ये क्या मतलब है? मैंने वो उत्तर दिया, आप अगर उस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां भी लोकल में भी एक सरदार जी ने मुझसे इंटरव्यू लिया था, एक चैनल के, इंडिया न्यूज वाले ने, उसमें भी ये व्याख्या की थी। आज तक कोई मरा नहीं है। दरअसल शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। आप जिससे भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। सूरत से देख सखी वह देश। आपको मैं बताता हूं, कभी कभी परिवार से किसी आदमी का देहावसान होता है, उसी का चिंतन करता रहता है, वहीं पहुंच जाता है। जो जिसका भी ध्यान करेगा पक्का वहां पहुंचेगा। इसलिए देखो, आप समझिए, ये थ्योरी हमारे देश में चलती है। कुछ पितरों की उपासना करते हैं, कुछ कुल देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ त्रिदेव की उपासना करते हैं। भाई, त्रिदेव को राम जी को गए बहुत समय हुआ, वासुदेव कृष्ण को भी गए बहुत समय हुआ, फिर इंसान क्यों ध्यान कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि उस शक्तियों का विनाश नहीं होता है, अंदर की ताकत का उल्लेख आता है। ये सब अपनी अपनी जगह है, अपने अपनी ठाव पहुंचते हैं। ये जगत कर्म भूमि है। जो अब कहां कहां पहुंचते हैं सुने। कुछ जीव अति निकृष्ट कर्म करते हैं, वो नरक की प्राप्ति करते हैं। कुछ जीव साधारण जीवन जीते हैं, भक्ति वगैरह नहीं करते हैं, वो रूटीनली 84 लाख योनियों में जाते हैं। कुछ जीव वेदानुकूल चलते हैं, पितृलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। कुछ लोग शुभ कर्म करते हैं, अति शुभ कर्म करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। कर्म प्रधान विश्व से रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कुछ लोग अति उत्तम परमार्थी कर्म करते हैं, वो जाकर देवलोक को प्राप्त होते हैं, उन्हें बड़ा विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। कुछ लोग योग साधनाएं करते हैं, सिद्धलोक की प्राप्ति करते हैं वहां जाकर। मैं आपको सिद्धलोक की एक बात बताता हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। मैं झूठी बात नहीं बोलता हूं। मैं ध्यानावस्था में ब्रह्मांड की तरफ जा रहा था। मैं जानता हूं ये आदमी जल्दी से इस बात को नहीं समझेगा। मैंने ध्यानावस्था की कई चीजें बताई है, मुद्राओं के बारे में भी बताया है। जब मैं एक स्थान पर पहुंचा, उस समय अंतभाग शरीर होता है। इस अंतभाग शरीर का उल्लेख कई बार मैंने आपको योगा वशिष्ठ में भी बताया है। पर साहब कह रहे, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। सूर्य से सभी प्राणियों को प्रकाश मिलता है, लेकिन उल्लू चर्मगातुर आदि को प्रकाश अंधकार प्राप्त होता है। इसलिए जिनका हृदय कुंठित है, झूठ से युक्त है, वो आदमी सच को जल्दी स्वीकार नहीं करते। साहब वाणी में कह रहे, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो आप अध्यात्म, मैं एक पुस्तक भी लिखने वाला था, मेरी अध्यात्म यात्राएं। मुझे बाद में मेरे एक सहायक ने बोला, गुरुजी मत लिखो, जिन जिन बातों को आप लिख रहे हैं लोग कभी नहीं मानेंगे। वो पुस्तक लिखी हुई मैंने बाइंड अप करके अपनी तिजोरी में रख दी। उसकी राय बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो बोल रहा था, लोग कहेंगे अपनी पब्लिसिटी के लिए ये बातें कर रहा है। इसलिए आज इंसान में छल कपट अंधश्रद्धा ज़्यादा है।
गुरुजी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे आपको, इसको रहने दो। हालांकि अध्यात्म जगत की बातें हमारे संतों ने की है। नाभा जी बोल रहे हैं, नाभा नभ खेला सूर सुरत कर सैला। यही उल्लेख लीलावती और देवी संवाद में अंतभाग शरीर का उल्लेख आता है कि सरस्वती जी रानी लीलावती को किस प्रकार ब्रह्मांडों में घुमाया था। और यही उल्लेख मीराबाई भी कर रही है, तो कहीं सच्चाई है ना। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। दादू दयाल जी भी इन ब्रह्मांडी खेलों की बात करें। दादू देख अदीदा सब कोई कहे सुनीदा, वाह। बोला मैं देखी हुई बात बोल रहा हूं, सब सुनी कह रहे। वो सुषमना का उल्लेख भी कह रहे, सुखमन सूरत महलो न पाया अजर अकीदा, दादू दुर्ग दीदार ही में पाया खुद खुदी का। तो मुझे ऐसा लगा ये सब चीजें होती है। कबीर साहब के भी व्याख्या में कई ऐसी चीजें आती है। मुझे यूं लगा कोई ताकत मुझे खींच रही है। मैं वहां आश्चर्यचकित हुआ। मैं सोचा मैं काफी दूरी तक अध्यात्म मंडलों में होता हुआ जा रहा था, मुझे कोई नहीं देख रहा था, पर मैं सबको देख रहा था। इसका उल्लेख भी योगा वशिष्ठ में है। एक बार वशिष्ठ मुनि उस दिव्य शरीर द्वारा, सबके अंदर वो शरीर है, देवराज इंद्र के पास पहुंचा। तो जब थोड़ा कंपायमान था और कोई प्रेजेंस इंद्र को लगी, इंद्र चौकस हो गया, अपनी शक्ति लगाई, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि क्या वस्तु मेरे पास आई है। आप देखते हैं प्रेत आत्माएं भी एक ऐसे शरीर में मनुष्य के पास पहुंचती है कि वो उनको जल्दी नहीं देख पाता है। तब इंद्र ने कहा तुम कौन हो? मेरे पास मानव, दानव, सिद्ध और कोई भी शक्ति मेरे आगे नहीं टिक सकती है। तुम कौन हो? मेरी ताकत तुम्हें क्यों नहीं लग रही है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं। बोला आप नहीं दिख रहे हैं? बोला मैं अंतभाग शरीर में हूं, मैं सबको देख सकता हूं, मुझे कोई नहीं देख पा रहा। ये अंतभाग शरीर सबके पास है। बहुत बारीकी से मुझे लगा कोई ताकत मुझे खींच रही है। मुझे कौतूहल हुआ। मैंने दिल में सोचा मैं एक ऐसे सूक्ष्म शरीर में हूं कि मुझे कोई नहीं देख पाए। ये कौन है जिसने मुझे देखा? मुझे कौन सी ताकत खींच रही है? मैं जिज्ञासावश, हालांकि मैं उस आकर्षण को काट करके अपने गंतव्य की तरफ जा सकता था, लेकिन हृदय में यह भाव आया कि देखता हूं ये कौन सिद्ध है जिसने मुझे इतने सूक्ष्म शरीर में देख लिया है। आप इसमें कौतुक नहीं समझना। कभी कभी आपको यूं नहीं लगता है कि आपके आसपास कोई मंडरा रहा है, चाचा है, मामा है, और आप कहते भी हैं भाई आज मामा जी इधर ही घूम रहा है मेरे पास।
दरअसल मामा जी उस समय स्थूल शरीर में तो था नहीं, लेकिन कुछ ऐसा आया ना जिसको आपने अनुभव किया। मामा जी ने आपको कोई संदेश नहीं दिया था, मैं आ रहा हूं इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। चलो आपने उस बात को आया गया छोड़ दिया। थोड़ी देर में यथार्थ में मामा जी आ जाता है, आप चौंकते हैं। हो ये पहले तो मामा जी का मुझे ध्यान आया, वो एक शरीर था, इसको कारण शरीर कहते हैं। मैंने इन शरीरों का उल्लेख कई बार किया है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देह, ये 6 शरीर है। इंसान इनमें से 3 शरीरों को थोड़ा थोड़ा जानता है, ये सच है। अगर ये यात्राएं की, हजरत मोहम्मद भी कह रहे हैं कि मैंने 7 आकाशों की यात्रा की। क्या वो किसी प्लेन में बैठ के गए? नहीं, वो अंतवाक शरीर के द्वारा ये सब चीजें होती है। हमारे संतत्व की धारा में भी देखो, वेदों में भी देखो, उस सूक्ष्म शरीर का उल्लेख आता है, उस अंतवाक शरीर का। पहला ये स्थूल शरीर है जिससे हम ये स्थूल जगत ही देख सकते हैं, इसको देखने का यही साधन है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जब हम नींद में चले जाते हैं इस शरीर से हम निकल जाते हैं। आप सोए हुए आदमी को देखो, अर्ध मृत्यु अवस्था में पड़ा रहता है, जरूर वो एक शरीर को धारण करता है। वो स्वप्न में सभी काम करता है, वो आप ही होते हैं। सब चीजें देखता है, लड़ाई करता है, बातचीत करता है, सैर सपाटा करता है, विषय विकार करता है। सबकी अनुभूति वैसे ही होती है जैसे इस स्थूल शरीर से होती है। आप इस शरीर से निकलकर उसमें प्रवेश कर लिया। जीवन में बहुत बार आपने ऐसा किया पर भेद नहीं पता चला। यह काम सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। आप फिर वहां से वापस आते हैं शरीर में। तब तक इस भौतिक शरीर की पूरी प्रक्रियाएं सीज रहती है, कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं करता है ये शरीर। आप मृतक अवस्था में पड़े रहते हैं। जितनी भी चीजें आपने उस समय स्वप्न अवस्था में देखी उस शरीर से, वो आपको वहां नित्य लगी, पर वो कुंठावस्था है, चेतन विहीन है। तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर में आप देखें वो ध्यान का है। आपको अभी मैंने बताया कि आपको लगता है मामा है, लेकिन मामा स्थूल शरीर में नहीं आया, पर कुछ आपके सामने घूमा। मामा ने आपको सूचना नहीं दी कि मैं आ रहा हूं। एकाएक थोड़ी देर में सशरीर मामा आ जाता है। आप सच में चौंकते हैं, पर आप इस पर विस्तृत चिंतन नहीं करते हैं। इसका मतलब है मामा जब आपके पास आ रहा था, मामा का पूरा कंसंट्रेशन आपकी तरफ था, वो ही निकल कर आ गया था। बहुत बारीक है। इसका फिर प्रमाण देता हूं। भरे पूरे परिवार में यमदूत आत्मा को लेके जाते, कोई देख नहीं पाता है। वो ऐसे शरीर हैं। ये कोई मैं आपको सिद्धों की बात नहीं बता रहा हूं, हठ योगियों की बात नहीं बता रहा हूं। इन शरीरों का उल्लेख साहब ने भी किया है, वाणियों में भी आता है। कभी कभी आप ये भी देखते हैं, कोई आदमी बैठा हुआ है किसी गंभीर, आप कह रहे हैं गंभीर चिंतन में है, चिंतन में नहीं है। इसका स्थूल शरीर यहाँ है, यहाँ की घटनाओं से बिल्कुल अपरिचित है। जिस जगह उसने पूरा अपना ध्यान कंसंट्रेट किया वो वहां पहुंच गया उस शरीर से, उसका ध्यान पूरा वही है। आप पास जाकर कहते भी हो कहाँ खो गए थे, कहाँ चले गए थे, बड़ी अच्छी बात है। चौथा शरीर है महाकारण शरीर। ये योगी लोग खट चक्र भेदन करके आज्ञा चक्र में प्राप्त करते हैं, उससे रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि संसार में कुछ चीजें नहीं है, सबका अस्तित्व है।
हमारे वेद शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, और जितनी भी आख्याएं आती है इसमें कुछ वजन है। पांचवा शरीर विज्ञान देही है। उस समय वो कहता है ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं सन्यासी, अहम ब्रह्मस्मि, वहीं स्थित हो जाता है। प्रलय पर्यंत वो वहां पर रहता है। आप देखें ना, अब यहां शास्त्रों में उल्लेख आता है, धर्मराय जब भी न्याय करता है, कोई समस्या में फंस जाता है, तो सहयोग के लिए वो क्या करता है पता है? वो सहयोग के लिए किनको बुलाता है वो सुने। वो सहयोग के लिए गौतम ऋषि को बुलाता है, और वशिष्ठ मुनि को बुलाता है, क्योंकि न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि है। किस पाप के लिए क्या अपराध दे, यानी धर्मराय जब उलझ जाता है कि इस कर्म का क्या लाभ दे, उनकी ये ड्यूटी है। आप देखते हैं जज के आगे आदमी गिड़गिड़ाता है, छोटे बच्चे हैं, फलाना है, ठिकाना है, जज नहीं सुनता है वो बात। उसे तो अपने नियम के अनुसार, कानून के अनुसार दंड देना है। बस चित्रगुप्त और धर्मराय भी यही करते हैं, वो नहीं सुनते हैं कि तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, क्या होंगे, कर्मानुकूल दंड देंगे, ठीक है। इस प्रकार वो इनकी सहायता के लिए उनको बुलाता है। किस किस को बुलाता है मैं अभी आपको प्रमाण से दिखाता हूं। वशिष्ठ मुनि और गौतम ऋषि को बुलाता है। जरूरत पड़ने पर वेदव्यास जी को भी बुला देता है। इसका मतलब ये कहीं है ना, ये कहीं है ना, कैसे बुलाया, और बुलाने की विधि कोई टेलीफोन होगा, क्या होगा, नहीं, ये सब आंतरिक अध्यात्म चीजें हैं। इसको आम आदमी जल्दी समझ नहीं पाता है। मैं अभी 1 मिनट में आपको लिखित में दिखाता हूं। साहब एक राजा को ले जाता है, नर्क का भ्रमण कराता है, राजा अमर सिंह को। अब आप देखना, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, नरक वृतांत करो प्रकाशा। धर्मराय असबाजी लावा, पाप पुण्य दो कीन उपाया। ये निरंजन का खेल है। पाप पुण्य जी फसाया, जो जस करे सो तस फल पाया। यही बात रामायण में भी है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल राखा। करे पाप तय नरक भुगताए, करे पुण्य तय स्वर्ग पठाए। कर्म ही भक्ति गर्भ में जावे, यह विदकाल जीव फनावे। सुंदरनाथ नरक की बाता, सभी तुम सन कहूं विख्याता। कह रहे मैं नरक का वृतांत तुम्हें बताता हूं। सकल सुनो यमपुर इतिहासा, मैं यमलोक का वृतांत तुम्हें बताता हूं। ठीकापुर जब जीव का होए भाई, धर्मराय मन चिंता आई। आयस किंकर गणता पावे, हुकुम चित्रगुप्त ताए सुनावे। यानी तब चित्रगुप्त अपने यमदूतों को आदेश देता है, जीव का पकड़ तहां ले आई, ले जहां सो यम सदन मझारा। यम सदन में उनको ले जाते हैं। जैसे कोर्ट में भी आप देखो, कहे तहां यम सम्मुख ठहरा, रवि स्थित तहां सिंहासन बैठे, यमगण तहां विराजत ऐंठे।
रवि सुतकोण काल काल सेन तभई विराजे, शास्त्र प्रवर्तक मुनिवर छाजे। शास्त्रों को जानने वाले मुनिवरों को भी बुलाते हैं। धर्म शास्त्र के जे करता, सभी देखे सो जी को मरता। व्यास पराशर आदिक सबई, पहुंचे यमपुर तन त्यागे तभई। ये सब यम सहाय सो करई, पाप पुण्य लेखा धरई। ये सब वशिष्ठ जी, पराशर आदि और व्यास जी और गौतम ऋषि, ये सब को वहां सहायता के लिए बुलाता है। ये सब यम सहायक सो करई, उसकी मदद करते हैं। पाप पुण्य कर लेखा धरई, वहां पाप पुण्य का लेखा होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अभी यहां साहिब कह रहे हैं, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है और कर्मगत टारे ना टरी। साहब कह रहे हैं, सबे मुसाहिब काल के आई, निज नैनन हम देखत जाए। चित्रगुप्त जब वही सुनावे, चित्रगुप्त पूरी वही सुनाता है। अब आपको मैं इसका उदाहरण, धर्मराय कह समझावे, जिन जिन पाप किया जगमाई, तिनकर लेखा जब सुन पाई। ते सुनदूतन कहत सनाथी सनाई, यथा योग भुगता हो जाई। कह रहे हैं उसके हिसाब से फिर उसका पूरा लेखा होता है। अब यहां साहब भी कह रहे हैं, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। ते सुनदूतन कहत जनाई, यथा योग भुगता होता है। उनको कर्म अनुसार, और ये नर्क स्वर्ग तो सभी धर्मशास्त्रों में है। ईसाई भी मान रहे हैं, मुस्लिम भी कह रहे हैं दोजक विस्त, हम लोग भी कह रहे हैं नर्क स्वर्ग, और सिख में भी कह रहे हैं भाई नर्क स्वर्ग। अब यहां भी आप देखना, चित्रगुप्त पूरा विवरण देने वाला। भारत में भी देखना, चित्रगुप्त की संतान न्यायालयों में ज्यादा हैं। आओ मैं आपको ये बताता हूं चित्रगुप्त की संतान कौन कौन है, वो ध्यान से सुनना। चित्रगुप्त की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा की अस्तुत उचारे सो धुन सुन, विधि पलक उघारे। ब्रह्मा की तब आज्ञा पाई, तब को चित्रगुप्त बन जाई। 12 वर्ष किन तब गाढ़े, पुनते ब्रह्म के सम्मुख ठाड़े। तब ब्रह्मा ने सभा बुलाए, सुर नर मुनि भूपत चले आए। ये पूरे संचालन जो है बहुत विधि से हो रहा है ब्रह्मांड का। ऋषि शिशा तहाँ पगधारा, निज कन्या वर हेतु विचारा। ऋषि शिशा अपनी कन्या के लिए वर चाहता था। कन्या चित्रगुप्त को ब्याहा। महिपम मनवंतर पुर अश्चाहा, भूप मनवंतर सूरज को पोता। ताय सभा तय अवसर होता, सोई अपनी पुत्री देव, तो ही त्य चित्रगुप्त पर गए। इस प्रकार चित्रगुप्त की 2 शादियां हुई। मनवंतर सूरज का पोता था, उसकी पुत्री, और ऋषि शिशा की पुत्र उपयोग दोनों नारी, 1 ते 8 1 ते 4। 1 से 8 पुत्र पैदा हुए, 1 से 4 वो कौन है सुने। माथुर, गौड़,
और कर्ण भनीजे, वाल्मीकि ध्वज है गनीजे, सक्सेना श्रीवास्तव ऐसे श्रेष्ठाना, श्रम सक एक तैसे। अभी भी आप देखें, माथुर, गौड़, श्रीवास्तव, सक्सेना जुडिशनरी में बहुत बड़े बड़े जज हैं। ये वांशिक चीजें हैं। भटनागर, चित्रगुप्त धर्मराय के द्वारे पाप का लेख उचारे, तिम ताके सुत पृथ्वी माही, राजद्वार पर लेखक राही। कह रहे इसी प्रकार उनके पुत्र अभी भी संसार में लेखा जोखा करने का काम कर रहे हैं। देखिए कितनी गहरी जानकारी है। आप जुडिशनरी में भी देखना, ये बरादरी बहुत ज्यादा है। कायस्थ, जो मैंने 12 गिनाए हैं, यही सकृत सुन, श्रुतपति आही, बहुत समझायो हम तुम पाहे। जो कोई शुभ कर्म करता है उनको स्वर्ग में ले जाते हैं यमदूत। रविसुत, सही सुकृत जब श्रुतिपथ आई, बहुत समझायो हम तुम पाए। पापी मनुष्य पाए हम दूतन करे रिसाय, रो रो आदि यातना इन्हें भुगावे जाए। जैसे जज का फैसला होता है, किसी को सजा दे दी गई, पुलिस पकड़कर सीधा जाकर जेल में ठोंस देती है। सुनाए वचन यम दंड के रा, तास रिकावे नरहि गनेरा, लोह दंड मुद्र हनिकोपे, रो रो आदि मैं तिनको लोपे। या विधि यम करे विलासा, अब विस्तार से सुन धर्मदासा। कह रहे विस्तार से बताता हूं, इसलिए समझना, संसार में पाप नहीं करना। बहुविध विद्या जग में पावे, वेद विचार सो ब्रह्म कावे। अब यहां क्या कह रहे हैं, वेदों का ज्ञान ब्रह्मवेता कहलाता है। आत्म ब्रह्म एक कर जाने, ब्राह्मण सोते हैं वेद बखाने। जो आत्मा और ब्रह्म को एक मानता वो ब्राह्मण है। देखिए वेद कह रहा है, ऐसे नर को जो कोई मारे, ब्रह्म हत्याते हैं वेद पुकारे। ये बहुत बड़ा हत्या है, क्योंकि वो न जाने कितने लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाता था। किसी महापुरुष को मार देता है, बहुत बड़ा दंड है। कहाँ ले जाते हैं? जान ब्रह्मवत पाप कराला, तब दूतन का यम तत्काला। दूत बहुत बड़ी सजा देते हैं। कुंभी पाक माय लोय डारे, मुग्धर परत मार बहु मारो। इनसिर करे मर्यो महदेवा, सुनी न मम अनुशासन भेवा। रो रो माँ गिरावत घाती, काहू कह सुनो नहीं बाती। ज्योति मारे गर्भ गिरावे, तेल यंत्र तंत्रास गिरावे। देखा गर्भपात कितना बड़ा दोष है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, उसको वही मार दिया। मुझसे भी लोग आकर पूछते हैं, गुरुजी 2 लड़कियां हैं, अब डॉक्टर ने कहा है कि लड़की है। मैं पूछता क्या इच्छा है, बोला और लड़की नहीं चाहिए। मैं कहा ये कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए कभी सहमति नहीं दूंगा कि मारना पाप है। अगर मेरा डायरेक्शन हुआ तो मैं भी भागी हो गया। उसको तेल में जाकर डुबाते हैं। जिन गुरु हने हने निस्वामी, छुराधार से पीड़ित नामी। जे विश्वासघात नर करही, ते नर काल सूत्र में पड़ही। बाल वृद्ध कर हरे जो प्राणा, तप्त तेल में पचत आयाना। बच्चे और बूढ़े को जो मारता है, वो तप्त तेल में उनको उबालते ही रहते हैं, बस वो पीड़ा ही सहता रहता है। बहुत असहनीय पीड़ा। पर धारा पर क्षेत्र जे हरई, से नर परम सीम बिगरही। पर क्षेत्र यानी जमीन किसी की 1 इंच मत लेना, बहुत बड़ा पाप है। यही वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् गीता में कहा, हे अर्जुन 6 कर्म करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। पहला जो किसी ज्ञानी या ब्राह्मण की हत्या करता है, दूसरा जो गौ हत्या करता है, तीसरा जो गोत्रवध करता है,
चौथा जो किसी को विष दे करके धोखे से मारता है। पांचवा जो पराई स्त्री को हरण करता है। छठा जो किसी के घर में आग लगा देता है। ये 6 लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। वेद शास्त्र कोई गलत थोड़ी कह रहे, साहब कह रहे को कहे वेद झूठा सो झूठा जो वेद न विचारा। ते गुरु पाप नरक में बचई, हाहाकार शब्द तह मचई। चक्रंते तिनके तन छेदे, चक्रों से उनका शरीर काटा जाता है। आपने नर्क स्वर्ग की यंत्रणा तो देखी भी होगी, कैलेंडर भी देखे होंगे, साहब भी पुष्टि कर रहे हैं। मुग्धर पर शूल मत भेदे, और जैसे वो नर्क के कुंडों से गर्दन उठाते हैं, ऊपर से मुग्धर मारते हैं, अंदर रख गर्दन। गम्य अगम्य विचार न करी, खाज अखाज नहीं चित धरई। तिनके तन को करकट छेदे, बहुत भान चोचन सो भेदे। वाह वाह। उनको पक्षी नोचते हैं, चीले गिद्धे मांस उसका नोच के ले जाते, खड़ा करते उधर। बोला तुमने ऐसे ही तो नोचा ना किसी का मांस। जीव न मारो वापरा, सबके कह प्राण, हत्या कमो न छूटती कोट, सुनो तुम प्राण। चोर वृत्त करे जो जीवे, करे सो पर से द्रोह। झूठ बोल और मत पिए, पर निंदा कर जो होए। तिन पापन कर यम विकरारा, ठौर भयंकर मांझते हंडारा। जे नर कन्या दान मझारी, विघ्न करत रो रो बदकारी। जो किसी की कन्या दान और विवाह में विघ्न डालते हैं, ये बहुत बड़ी सजा उनको मिलती है। दान देत लख भांजी मारे, योग अयोग जो नहीं विचारे। पर तप में कर विघ्न आने का, नहीं ही माया सुकरत विवेका। आप छू छोरन विचारे, वेद विचार जिन नाय उचारे। हरि सुनत दहे मन माही, दूसरे सुने को चित विचलाई। तिनकर देह सु कुकर बखई। हाँ, आप ध्यान से सुने, साहब कह रहे हैं जो किसी को भक्ति पथ में जाने में रुकावट देता है, जो राग रखता है और जो किसी के तप में विघ्न करता है, उसको कुत्ते मांस नोच के खाते हैं। जे गुरु विचारी होई, प्रजय दुख दे नहीं जोई। शिष्य शंख सो नाहि मिटावत, प्रजय न्याय सो नाहि चुकावत। युक्त असक्त न जानत सोई, करत अछत न्याय पट सोई। तेनर अंध तिमर मजारे, गिरत लखे पावत दुख मारे। जो गुरु विभिचारी है और जो शिष्य की शंकाओं का समाधान नहीं करता है, और जो अपने स्वार्थ के लिए केवल पाठ पूजन करके धन एकत्रित करता है, उसको ऐसे अंधकार में चलाते हैं जहां बड़े बड़े खड्डे होते हैं, उनमें गिरता है। बिन देखे पर दोष गिनावे, यमगण तिनके नैन दिखावे। किसी को देखे बिना झूठा दोष करता है, उसकी आंखों में पट्टी बांध करके उसको दौड़ाते रहते हैं। जे परतीय अभिलाखत प्राणी, निंदक सुरगुर भुसुर जानी। धर्मशास्त्र तीरथ हरिजन कर, निंदा कर सुने दुख तिनकर। पहले शूलन पर बैठावे, मुग्धर शूलन से कर धावे। उनको सूलों पर पहले बिठाते हैं, फिर ऊपर से मुग्धर जो मारते हैं वो भी सूलों के हैं। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के माया। संभल कर रही है संसार में, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। पाछे काग स्वांत है खाई, छेद है दुख सुख हेरत नाई। भोगी बहुत काल प्रिय नारी, त्यागत ताहे अधम अभिचारी। बिन वैराग ताहे को त्यागे, ताहे त्याग औरन में पागे। वाह, बहुत अच्छा कह रहे हैं। जब स्त्री के साथ में बहुत काल रह करके भोग आदि का आनंद लेता है और बिना किसी दोष के उसको त्याग देता है,
वो नरक में जाता है। क्या होता है उसके पास, सुनो। कर पद बांध यम सासत देई, जो जस किए सो तस फल देई। उल्टा लटका कर झुलाते रहते हैं। सूरज सुत जस आज्ञा देई, दूत उठाए सबे सुन रही। चित्रकूट से लिखनी लेखे, धर्मराय न्याय तय पेखे। करे कमाई जो कश कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ उधाय। भूमि त्राम में तहा मनाई, ता पर अग्नि प्रचंड बिछाई। दहकत ज्वाला सो में कैसी, अति दुसह प्रलय गन जैसी। तह नर जाय जरत खुपावे, यमगण हान तेह मां जरावे। वाह। कहते हैं तांबे का वहां भूमि है, बहुत गर्म, उस पर चलाते हैं। वो इतना बड़ा कष्ट है। मद पीवत संग से कर प्रीति, मांस खाए करत अनरीति। तप्त तेल तह माय पियाई, कहत मदह पीवो शठाई। वाह वाह। कह रहे हैं उसको गर्म तेल उबाल कर कहते पियो। इसलिए शराब तो भैया मना है। इन सब चीज़ों से इसलिए वर्जित करता हूँ। पहले सत्य बोलना, मांस न खाना, नशा न करना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। ये 7 कुंभी नरक है। उनमें वो लोग जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, दूसरे को सताते हैं और अपना 2 नंबर का पैसा खाते हैं। ये तो मैं आपको संक्षेप में बात बताई। आइए मैं आपको वृत्तांत बता रहा था ब्रह्मांड का। तो जब मैं उसके पास पहुंचा, वो उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कुराहट थी कि मैंने इसको नीचे उतार के खींच लाया। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, आपने मुझे क्यों उतारा? भाई आप रास्ता चलते जाएं, कोई धक्का मारे तो आप पूछेंगे नहीं कि धक्का क्यों मारा? उसने कहा पहले इस लोक का अवलोकन करो। वो सिद्ध लोक था। जब मैंने उस पूरे लोक का अवलोकन किया, आपने देखा नहीं, व्याख्या आती है, संतवाहक देह में बहुत ताकत होती है, सभी दिशाओं से देख सकती है, सभी दिशाओं से सुन सकती है। इन ए सेकेंड, इन ए मिली सेकेंड, हजारों लाखों योजन जा सकता है। मैंने देखा सदलोक में क्या था, सभी मंदिर थे। वहां क्या था, कौन पहुंचता है? जो मृत्युलोक में इष्ट की प्राप्ति करता है वो पहुंचता है। वहां मान लीजिए शिव मंदिर में पहुंचा, शिव जी क्या वहां प्रतिमा है, आप जब भी बात करेंगे वो प्रतिमा उत्तर देगी। उसी के आधार पर यहां मूर्ति उपासना है। लोग किसी भी चीज की जड़ को नहीं समझते, सिर्फ निंदा करते हैं। निंदा का भी बहुत बड़ा दोष है, उसका वर्णन है। जो किसी में दोष नहीं, दोष अगर लगाता है उस पर बहुत बड़ा पाप है, वो दुखी हो जाता है इससे। उसको तांबे की गर्म भूमि पर चलाते। सोचे, चारों तरफ देखा, सभी वो सिद्ध लोग इसलिए कहलाता है। वहां बहुत शक्तियां होती है उन लोगों में। कभी कभी आप देखते हैं आपके पुरखे भी आपसे आकर मिलते हैं। बस आप एक बात अपने दिमाग में रखना, कबरा इस संसार में 2 बातें सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होता है। आपके जो रिश्ते नाते, ब्याह शादी, माता पिता होते हैं, ये सब कर्म के द्वारा है। बोला इस सिद्धलोक में सबसे बड़ा सिद्ध मैं हूं। उसने मुझे ये बोला इस सिद्धलोक में सबसे बड़ा सिद्ध मैं हूं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, आप होंगे। मैं बोला फिर आपने मुझे क्यों खींचा?
बोला मैं अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देता हूं। यहां साहब कह रहे हैं 70 प्रलय मार्ग में आई। मैं बोला मैं तो सतलोक जा रहा हूं। बोला आप में अगर इष्ट सिद्धि है तो आप जाओ, मैं आपको खींच लाऊंगा। अगर आप इष्ट में पहुंच गए, आपका इष्ट अगर मुझसे बड़ा है तो फिर बात खत्म है। उसने अपना इष्ट बताया मुझे। उसने बोला मेरा इष्ट निरंजन है, मैं निराकार उपासक हूं। आप दिव्यास्त्रों का भी शास्त्रों में देख रहे हैं कि नहीं? मुझे आपसे अस्तुत नहीं चाहिए, अस्तुत निंदा नाय जन बैरी मीत समान, कह नानक सुनने मना मुक्त ताहन को जानो। मैं कहा ठीक है, आप अपने इष्ट में समाओ, मैं वहां से आपको खींच लाऊंगा। इंसान परमात्मा की भक्ति क्यों करता है? मृत्यु से बचने के लिए, ताकि वो अपने इष्ट में जाए। लेकिन इष्ट अगर यमगणों से, धर्मराय से कमजोर है, आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। इष्ट इसलिए सबसे ताकतवर हो। कोई किसी को इष्ट मान रहा, कोई किसी को मानता। वो गया एक बहुत अद्भुत प्रकाश के सागर में, इतना अद्भुत प्रकाश था, उसमें जाकर समाया। अब उसको वहां से निकालने के लिए मंथन करना था, तो उसका इष्ट उसको सहायता कर रहा था। वो इष्ट के अब उसको इष्ट की गोद से निकाल के लाना था। मैंने अपने इष्ट परम पुरुष का ध्यान किया, उसको मैं मथ करके बाहर ले आया। मैं कहा देखो, मैं अभी तुम्हें जकड़ लिया हूं, तुम्हारा इष्ट तुम्हारा सहयोग नहीं कर सका। उसने मुझे कहा तुम भी जाओ, मैं भी पकड़ के आऊंगा। जब मैं चला, वो मेरे पीछे पीछे आया। जैसे आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में चिड़िया यूं घूम रही है, दूसरा उसके पीछे जाती है, हमला कर देती है, ऐसे मेरे पीछे पीछे आया, बहुत दूर तक आया। मैं पीछे देखता आ रहा था, गति बड़ी गजब थी, ये स्थूल शरीर नहीं था। मैं देखता आ रहा, आगे जाकर के बहुत दूर जाकर वो रुक, मुझे आवाज दिया रुक जाओ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैं बोला अभी तो सफर बहुत दूर है सतलोक का। बोला आपकी इष्ट सिद्धि है, मैं नहीं जा सकता उधर, मैं यहां तक ही। मैं उसको फिर पकड़ कर वहीं लाया। अब उसमें भी क्या हुआ, जब वो इष्ट में गया तो ये शरीर भी छोड़ा और शरीर धारण करके उसमें चला गया। ये कोई सपने की बात नहीं है। मैंने भी अपना वो जो शरीर था सूक्ष्म, उसको वहां छोड़ा, उसके अंदर अति सूक्ष्म शरीर से उसके पीछे गया था, वापस आया। मैंने कहा अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? बोला क्षमा करो। कहने का मतलब है ये रिद्धि सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां सब चलती है, और ये सब चीजें हैं, स्मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि, ये सब चीजें हैं। मैं लोगों को नामदान के समय एक बात के लिए कन्विंस करता हूं कि आपको वाटर प्रूफ कर दिया। जब वाटर प्रूफ हो गया तो फिर वो घड़ी बंद नहीं होती पानी में। साहब इस शब्द पर कह रहे हैं, सदगुरु शब्द सहाय निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाई, अठवन पठवन दृष्टि न लागे नाम के बाण ढहाई, इत्यादि शब्दों से मैं कई जगह ये चीज़ें स्थापित किया। आपके पास बहुत शरीर है, आप एक ही प्रमाण से समझ जाइएगा कि जब आप नींद में जाते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, उस शरीर में प्रविष्ट होते हैं, और आप उस शरीर से देखने वाली सब चीज़ों को नित्य मानते हैं, और सच भी है। मैं वैज्ञानिक तथ्यों से ये सिद्ध कर रहा हूँ। 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग इसको स्वीकार करेंगे। आपके कंसंट्रेशन में पूरा पावर है, कंप्लीट पावर है। इस बॉडी की जान और जीवन की ताकत ही आपकी आत्मा के अंदर है। अभी वो लेज़र वेब्स तक पहुँचे हैं। हाइड्रोजन, वो पहले तो गोलियां चलती थी, फिर तलवारें, पाषाण युग आया, फिर धातु युग आया, तलवारें बाण चले, फिर पटाखे गोले चले, बम चले, वो अब सब पीछे की टेक्नोलॉजी है। अब उन्होंने मिसाइलें बनाई, फिर मिसाइलें, परमाणु बम बनाए, परमाणु मिसाइलें बनाई, वो भी अभी पहले है। अभी चल रहे हैं लेज़र बम, वो बस अंतरिक्ष में भी आप देखा, सैटेलाइट में भी लेज़र बम से हम चौथे नंबर पर आ गया वर्ल्ड में।
कि जाकर के सैटेलाइट को भी उस लेज़र बम से ब्लास्ट कर देते हैं। वो अभी उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरी हीट को वो हाइड्रोजन एवरीवेयर हैं, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हीट भी है, तो वो उसको पूरा कलेक्ट करके टारगेट को जाकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से अभी 20 साल बाद वैज्ञानिक थोड़ा सा ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन की वेब्स जो है लेज़र वेब से भी स्ट्रांग होती है। तो आज मैंने आपसे व्याख्या की, अधूरा रह गया। कल पुनः मैंने यहाँ फ्लैग लगाया है, कल यहाँ से फिर स्टार्ट करूँगा कि ये शास्त्र कैसे बने, न्याय शास्त्र में क्या है और सांख्य शास्त्र में क्या है। आगे मैं इस पर आपसे बातचीत करूँगा। साहब एक सूचना ज़रूर लें, इंदौर में मैंने अभी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लिया है। वजह, अभी इंदौर, भोपाल आदि कुछ शहरों में कोरोना वायरस के कारण से थोड़ी डिफ़िकल्ट स्थिति बनी है, और दिल्ली का प्रोग्राम भी मैंने अभी जो मेरा था वो मैंने कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बार मेरा पूरा प्लान था कि मैं अपने प्रोग्राम मार्च से ही बंद किए थे, तो साल भर हो रहा था। मैंने कहा मार्च में मैं एक बार लोगों से मिलूं, लेकिन कारणवश अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा। आप आश्रमों में वहाँ आकर जमघट इकट्ठा न करें साहब।